हेलो दोस्तों, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के इस सेट नंबर 4 को हम देख रहे हैं, जो कि एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट से लिया गया है, जो कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, बिहार एसआई और रेलवे के सारे एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है दोस्तों। तो आज के सेट को आप लोग लगाएंगे और कमेंट में मैसेज करें कि आप कितना मार्क स्कोर कर रहे हैं। मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप स्कोर को बताएं दोस्तों, और देखें कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपका एक जो है सेट को कंप्लीट करा दूं। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों पारित किया गया था 1986 में, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो कृत्रिम परितंत्र की बात करें तो सब लोग सही टिक लगाया है, यह होगा बगीचा। मतलब जो कृत्रिम रूप से बनाया गया है। समुद्र जो है प्राकृतिक है, वन भी प्राकृतिक है और झील भी प्राकृतिक है। कृत्रिम कौन है? बगीचा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो इस ऑप्शन के अनुसार देखिए क्या क्या ऑप्शन में है दोस्तों। जलवाष्प है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ओजोन है। तो इन चारों ऑप्शन में जो है सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है वह जलवाष्प हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। यह दोस्तों मुख्य भूमि पूछ रहा है, समुद्र से दूर नहीं, जो भूमि से सटा हुआ है, जो कि कन्याकुमारी हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का चौथा का ऑप्शन बी राइट आंसर कन्याकुमारी हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। भारत में किस प्रकार का वन जो है सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो आप लोगों ने सभी जवाब दिया दोस्तों। आप लोगों ने दिया उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है उसको देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कथन 1 है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। यह तो दोस्तों सही ही है। दूसरा है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। यह कथन गलत है दोस्तों। क्या पूछ रहा था? सही कथन, यानी केवल ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों दोस्तों, यह है नर्मदा। नर्मदा जो है अरब सागर में गिरता है। गोदावरी कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। इसी तरीक़ा से ताप्ती भी बंगाल की खाड़ी में, साबरमती भी बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 कहता है, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया दोस्तों, अम्लीय, यानी ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो दोस्त को स्पीड कम लग रहा है वह स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, मानसून निवर्तन होता है पश्चिमी घाट से पूर्वी तट पर, दूसरा है उत्तर से दक्षिण, तीसरा है उत्तर पूर्व भारत से पश्चिम तट पर, और चौथा है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10 है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस है दोस्तों, काराकस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भारत में जो सुमेलित है दोस्तों, वो भारत में जो आता है वो क्या आता है? चक्रवात आता है, चीन में टाइफून आता है, ऑस्ट्रेलिया विली में आता है, और अमेरिका में बागियो। नहीं, ये गलत है दोस्तों, अमेरिका में बागियो नहीं होगा, गलत पूछ रहा था, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 12, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो जो प्रवाल भित्ति है दोस्तों यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है? तो जो स्वर्ण सिंह समिति है वो संविधान के किस में? मूल कर्तव्यों से इन्होंने संबंधित है, यानी मूल कर्तव्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मूल कर्तव्य, यानी प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 14, न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 43। तो जो न्यायोचित एवं मानवीय
कार्यदक्षताओं का जो मातृत्व सहायता है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अनुच्छेद 42, यानी ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का अनुच्छेद 42 में यह निहित है। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है दोस्तों, इनके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है, तो यह भी सही है। उसके बाद है क्या है दोस्तों, ये 6 वर्ष या 62 साल का नहीं होता है, गलत है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, यह भी गलत है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, यह भी गलत है दोस्तों। अब पढ़ेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो तीनों जो ऑप्शन है गलत है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्यता संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह जो है दोस्तों कुल सदस्यता से विधानसभा में 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। यह आता है दोस्तों न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 18 है। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था। तो जो दल बदल है दोस्तों यह पारित 1885 में, यानी 1985 ईस्वी में यह दल बदल आया था। नियम जो है संशोधन हुआ था 1885 में। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ कौन सा हो गया, बी हो गया। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा है दोस्तों। तो यह जो भी भारत शासन अधिनियम जो 1919 लागू हुआ था, इसी के प्रावधान के तहत सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव किया गया था 1919 में, भारत शासन अधिनियम, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करना संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है दोस्तों। अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78। तो राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का जो उल्लेख है वह हमारे अनुच्छेद कितना में है दोस्तों। वो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 78 में निहित है। अनुच्छेद 78 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 21। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लाइम कहा जाता है। यह है दोस्तों दक्षिण कोरिया, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा दक्षिण कोरिया, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 22। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब दोस्तों, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23। स्वदेशी और बहिष्कार क्या दोस्तों, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था दोस्तों। तो स्वदेशी और बहिष्कार जो है यह बस बहिष्कार यह हो गया बनारस में। बनारस में कब, 1905 में। एंड इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों बनारस अधिवेशन, यानी कब, 1905 में। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विधानसभा का प्रस्ताव कब पारित हो गया था। कांग्रेस की जो कार्य समिति है उसमें भारत का विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों 1947 में, लेकिन डेट है 14 जून को 1947 को, जून महीने में भी हो गया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या देखेंगे 25। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन हुआ था वह हुआ था लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में हुआ था संविधान सभा की प्रथम बैठक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 26 है। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दिया गया था दोस्तों। तो मंगल पांडे को जो है फांसी की सजा हुआ था 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। बंगाल था दोस्तों, संयुक्त प्रांत भी था, असम नहीं था, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नहीं है पूछ रहा था कि बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है, तो नहीं वाला कौन होगा, असम हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है। तो पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है दोस्तों।
तो यह है BS नायपॉल। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो जो सूरत की संधि हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? वह हुआ था दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए का चौथा होगा। यानी ए में सूरत की संधि जो है वह हुआ था 1775 में। यह हो जाएगा ए के चौथा 1775 में। और ऊना की संधि हो जाएगा दोस्तों तीसरा, यानी 1817 में हुआ था। और पुरंदर की संधि जो है वह हुआ था दोस्तों 1665 में। बच गया कौन? देव गांव की संधि। यानी इस प्रश्न का जो आंसर हो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो जो गुप्त काल की जानकारी है मृच्छकटिनम, यानी मृच्छकटिनम से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 31, कलिंग शासन खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो जो कलिंग का शासन खारवेल था वह ऑप्शन में है बौद्ध, हिंदू, जैन और सिख। तो कलिंग है जो दोस्तों वह शासक था जैन धर्म का। जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 32 कहता है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। तो जो भीतरी स्तंभ है वह किसके शासक में बना था? तो इसका जो हो जाएगा वह स्कंदगुप्त, यानी बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित कराया गया था? तो यह कराया गया था दोस्तों पल्लव शासक के द्वारा। दक्षिण भारत का जो मंदिर है, कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर, वो पल्लव शासक के द्वारा क्या निर्मित कराया गया था। यानी ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का राइट। अगला प्रश्न है दोस्तों 34, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? यह लिखा था दोस्तों आर्यन ने। किसने लिखा था? आर्यन ने। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में कितने संवेदन समय तक रहता है? दोस्तों आप लोगों ने सही आंसर किया है, यानी 1/10 सेकेंड तक मानव के मस्तिष्क में ध्वनि का प्रभाव रहता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 है, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा होता है दोस्तों उसको कंट्रोल कौन करता है? तो आइरिस करता है। कौन करता है दोस्तों? आइरिस करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 37, रक्त की अशुद्धता किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की जो शुद्धिकरण होता है वह होता है किडनी में दोस्तों, किडनी में। यानी ऑप्शन जो बी होगा, ब्रिक मतलब किडनी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 38, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है? तो जो प्लाज्मा में होता है दोस्तों वह होता है 55 से 60% तक। 55 से 60% तक क्या होता है? ब्लड में जो होता है वह प्लाज्मा होता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है दोस्तों, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है। तो देखिए पू से पुष्पन और पू से फ्लोरीन। फ्लोरीन में फल आ रहा है दोस्तों, देखिए फ्लोरीन से फ्लावर निकाल दीजिए। तो फ्लावर किसके कारण होगा? फ्लोरीन के कारण। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है दोस्तों? तो इंद्रधनुष जो होता है परावर्तन के कारण भी होता है और अपवर्तन दोनों के कारण होता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है दोस्तों, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकाली आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो एक ही पदार्थ के आकर्षण बल के बीच जो लगेगा वो लगेगा स से संसंजक, यानी समान जैसे ही बोल देगा समान मतलब एक जैसा, तो स से समान और स से संसंजक बल। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाए। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 43, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होगा? तो किसी भी क्षारक को जल में घोलेंगे तो OH- आयन देगा दोस्तों। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 44 देखिए, नींबू के रस का pH मान होता है। तो नींबू का रस का pH मान होता है दोस्तों 2.2। यानी ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो
तो बादल और वायुमंडल का तैरना जो होता है दोस्तों वो श्यानता के कारण होता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 46 है दोस्तों, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो छाया मतलब शेड में, शेड मीन्स छाया, तो शेडो, सीओ फाइट्स इस प्रश्न का राइट आंसर है। सीओ में शेड छिपा हुआ है दोस्तों, यानी बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है, मेनरहिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो मेनरहिम जो है रूस से जो अलग हुआ है दोस्तों फिनलैंड, यानी ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, जैव विविधता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी। 49 देखें, 49 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSM की शुरुआत कब हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 2007 में। इसकी शुरुआत NFSM की, यानी ऑप्शन जो होगा 7, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आखिरी प्रश्न, तो आखिरी प्रश्न का आंसर आप लोग को देना है दोस्तों। प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति का प्रोकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? ऑप्शन है WPI, CPI, IIP, PPI। ये सब लोगों को कमेंट में जवाब देना है दोस्तों, और साथ में आप लोग स्कोर कितना कर रहे हैं यह भी कमेंट में देखिए, हम सबको रिप्लाई करेंगे दोस्तों। अगर कोई इसमें आपको क्वेश्चन बच गया हो तो भी उसको आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आपका धन्यवाद वीडियो में बने रहने के।